प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रभु यीशु मसीह में सलाम, जय मसीह की। हालेलुया। आज की सुबह एक मॉर्निंग डिवोशन में एक वचन जो कई बार मैंने पढ़ा था और खुदा ने फिर से पढ़ने का मौका दिया, मगर कुछ अद्भुत तरीके से कुछ बातों को सीखने का मदद करी और हम्बल किया खुदा ने। क्योंकि मैं और आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर लोग करेक्शंस को और कुछ भी सुधार की बातों को, इवन एक अच्छी क्रिटिसिज्म को भी लोग बर्दाश्त नहीं करते, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि फ़लाना शख्स, सामने वाला शख्स मुझे दबा रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है। मगर मैं दाऊद के बारे में एक भजन पढ़ने का आज सुबह खुदा ने मौका दिया। साम 141 उसका पूरा भजन मैंने पढ़ा, तो उसमें एक आयत ने मुझे एक नई तरीके से उभारा और मैं सोचने लगा यकीनन ये आदमी कितना सच्चा और खरा आदमी था और कितना ट्रांसपेरेंट था खुदा के साथ और कितना हम्बल था। इस तरह इस अभिषिक्त होने के बाद, इतना अनॉइंटेड किए जाने के बाद, दाऊद ऐसे राजा के रूप में उसका अभिषेक किए जाना और इज़राइल का पूरा राजा होने के बाद, और खुदन ने किस अद्भुत तरीके से इसके सफ़र, ज़िंदगी के सफ़रनामे में इसके खुदन के हाथों को आप देख सकते हैं। पर उसके बावजूद भी ये आदमी कितना हम्बल, कितना दीन था। इसलिए खुदा ने कहा कि एक आदमी मुझे मिल गया है जो मेरे मन के मुताबिक है। वो क्यों? इसलिए कुछ ऐसी खास इसकी खूबियाँ इसके कैरेक्टर में थी जो यकीनन इसको खुदा की नज़र में प्रिय बनाई रहीं। और यकीनन इससे बहुत सी गलतियाँ भी हुई, मगर आप भजन संहिता में पढ़ सकते हैं उसका पश्चाताप, उसकी तौबा, उसके आंसुओं में एक सच्ची रिपेंटेंस को आप बेहतर तरीके से पढ़ पाएंगे। तभी खुदा ने इस शख्स को हमेशा के लिए आशीष दी कि धर्मी के दाऊद का तंबू हमेशा हमेशा बना रहे, उसका सिंहासन सर्वदा विद्यमान रहेगा, विराज और उस पर, और वो हमेशा के लिए बना रहेगा। और इसलिए यीशु मसीह का जन्म भी दाऊद के इस वंश में से होता है, और इसलिए कई बार यीशु मसीह को लोग दाऊद की संतान कह के पुकारते थे। तो मतलब सही मायने में ये आदमी के इस कैरेक्टर की इस खास खूबी को पढ़ते हुए एक 5वीं आयत ने साम 141 की 5th वर्स ने मुझे रोक दिया, और उसमें ऐसे लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो ये कृपा मानी जाएगी। धर्मी मुझको मारे तो ये दया, कृपा या काइंडनेस मानी जाएगी, और वह मुझे ताड़ ना दे तो वह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। और वह मुझे अगर ताड़ ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, मेरा सिर उससे इनकार ना करेगा। लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। साम 141 का 5th पढ़ रहा हूँ मैं, और इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, Let a righteous man strike me. Yes. It is a kindness. कह रहा अगर एक धर्मी जन आदमी मुझे मारे, स्ट्राइक करे, तो वो मेरे लिए काइंडनेस, मेरे लिए दया, मेरे ऊपर बहुत कृपा होगी। Let him rebuke me and it is oil for my head. और अगर वो मुझे रिब्यूक करे, मुझे डांटे, मुझे फटकारे, it is oil for my head, मेरे सर के लिए और अभिषेक का तेल की तरह ठहरेगा। Let my head not refuse it, yet my prayer is continually against their evil deeds. और इन तमाम बातों के बावजूद भी मैं उन ऐसे काम करने वालों के लिए मेरी प्रार्थनाएं उनके छुटकारे के लिए बराबर बन, उनके लिए सताने वालों के लिए भी। इवन ऐसा लिखा है कि मैं बुरे लोगों के काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। मतलब मैं आप एक ऐसे संसार में है जहाँ ईविल वर्ल्ड में है यहाँ पर, और यहाँ पर हर तरीके के लोग मुझे और आपको मिलेंगे, मगर ये इतनी अच्छी तरीके से खुदा के द्वारा ऑथोराइज्ड किंग के रूप में, प्रॉफिट के रूप में, और उसके चुने हुए एक पसंदीदा आदमी के रूप में पूरे इज़राइल में मशहूर था। और ऐसा लगता है कि जिसको खुदा ने इस तरीके से उसको ऑथोराइज़ किया तो उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं शायद, मगर नहीं, ये आदमी इतनी ऊँचे पद पर पहुँचने के बाद, खुदा का इतना चुनिंदा और पसंदीदा होने के बावजूद, लेकिन अगर धर्मी जन, कोई और धर्मी जन जो खुदा से खौफ करता है या उसके साथ चल रहा है और मुझसे सीनियर है, या अगर वो धर्मी जन मुझको मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी। अगर वो मुझे मारे मतलब तो मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, मेरे लिए दया मानी जाएगी। कम ऑन, लेट द राइचियस मैन स्ट्राइक्स मी, इट इज़ अ काइंडनेस फॉर मी, ये मेरे लिए दया मानी जाएगी। आप सोचिए किसी के मारने पर उसको सामने वाला आदमी दया के रूप में, बहुत अच्छा करा आपने, मुझे बहुत दया करी मुझ पर, जिस चीज़ को आपने मेरे को मार के मुझे पर बड़ी दया करी, मैं भटक सकता था, मैं बिल्कुल गुमराह हो गया था। तो ये आदमी खुदा के साथ इतना क्लोजली चलते हुए इतना हम्बल है
कि उसने कहा कि अगर कोई और धर्मी जन जो खुदा का खौफ रखता है, अगर वो मुझे मारे भी ना, तो मेरे लिए बहुत बड़ी दया होगी, मुझ पर बहुत कृपा होगी। ऐसा लिखा है, धर्मी मुझको मारे तो वो कृपा मानी जाएगी, और वे मुझे ताड़ ना दे तो ये मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। अगर मुझे ताड़ ना दे, हालेलुया, तो वो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। वो मेरे लिए मेरे अनॉइंटिंग ऑयल की तरह से होगा, ऑयल ठहरेगा। अगर वो मेरे और वो मुझे ताड़ना दे, ताड़ना एक ऐसा शब्द है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिनरी वर्ड है, ताड़ना, है ना। मगर ये शख्स इस बात को अद्भुत तरीके से जानता है कि खुदा ने अगर अपनी अपने किसी चुने हुए शख्स को किसी धर्मी जन के द्वारा और ये परिस्थिति के द्वारा ताड़ना भी देता, लिखा परमेश्वर जिसकी ताड़ना परमेश्वर करता है वो धन्य है। लिखा खुदा के कलाम में लिखा है, धन्य वो शख्स जिसकी ताड़ना यहोवा करता है। लेकिन परमेश्वर की ताड़ना को हल्की बात मत जान, क्योंकि जिन्हें वो प्रेम करता है उन्हें कोड़े भी लगाता है। तो मतलब ताड़ना एक ऐसा शब्द है जो संसारिक लोग उसको बहुत ही बुरी तरीके से गलत पर्सपेक्टिव से लेंगे, मगर खुदावन के लोग जो खुदा के साथ चल रहे हैं वो जानते हैं कि खुदा के द्वारा दी गई ताड़नाओं के पीछे भी कितना बड़ा बेनिफिट, और उसकी कितनी बड़ी आशीष छुपी है, कितनी बड़ी बरकत छुपी है। इसलिए दाऊद जैसा शख्स खुदा कितना अभिषिक्त होकर, जिसको खुद सैमुअल ने उसके सर पे ऑयल डाल के अभिषिक्त किया था, उसने कहा अगर कोई धर्मी जन मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। वाह, मेरी अनॉइंटिंग और बेहतर तरीके से ओवरफ्लो होगी और मेरे लिए बेहतरी की बात होगी। और अगर धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे लिए दया, मेरे बहुत बड़ी काइंडनेस, मुझ में बड़ी मर्सी, मुझ में बड़ा अनुग्रह होगा मेरा। ये आज सच में मेरा आप एक ऐसे संसार में है जहाँ करेक्शंस लोगों को पसंद नहीं है, लोगों को डिसिप्लिन पसंद नहीं है। इसलिए पौलुस तीमुथियुस को लिखते हुए अपने खत में कहा था, रिब्यूक एंड करेक्ट, लोगों को रिब्यूक कर, उन्हें करेक्ट कर, उनको सुधारने के लिए उनको डांट और समझा। मगर मेरे को ऐसे समाज में है जहाँ पर डांटना और समझाना आज बहुत ही बुरी बात समझी जाती है। लोगों को डांट समझ और समझाना आजकल एक बहुत ही अपना बैरी बनाना है, क्योंकि नीति वचन में ऐसा ही लिखा है कि मूर्ख को मत डांट, नहीं तो वो तुझसे बैर रखेगा। क्योंकि डांटना एक ऐसा शब्द है कि, और आज स्कूलों में और हमारे सोशल माहौल में आप देख लीजिए कि फलाने टीचर ने डांटा और उसने जाके टीचर के साथ लड़ाई करी, या उसके माँ बाप ने डांटा तो उसने बुरा मानकर ऐसी हरकत कर डाली। तो ये आज सब आम बातें हो चुकी हैं इस संसार में। मगर इस तमाम ऐसे ईवल जनरेशन के बीच में खुदा के लोग हमेशा से रहें और सरफराज रहें, और अपनी इंटीग्रिटी को, अपने कैरेक्टर को खुदा के खौफ में, उसकी मोहब्बत को बनाते हुए एक नई तरीके से नमूना के रूप में, गवाह के रूप में खड़े हैं। तभी लिखा है कि इब्रानी में लिखा है, गवाह को ऐसा बादल मुझे और आपको घेरे हुए हैं। तो आओ हम अपनी उस दौड़ को जो हमारे सामने रखिए, धीरज से दौड़े। ये धीरज सिर्फ परमेश्वर के आत्मा के साथ चलने के साथ होता है। उसके साथ चलने में ही पवित्र आत्मा को फल धीरज। बहुत से लोग आज धीरज में नहीं है। मेरा वी आर इन सच ए हेस्टी वर्ल्ड जहाँ सब चीज़ें, धीरज की तो कुछ शब्द नहीं है। और बाइबल से ब्लेस्ड आर दोज हू वेट अपॉन द लॉर्ड, धन्य वो जो यहोवा की बाट जोते हैं। ये बाट जोना या धीरज धरना, ये हमारे कैरेक्टर में तब आता है जब हम बहुत से कलेशों में से गुजरते हैं। इसलिए याकूब लिखता हुआ कहता है कि जब तुम नाना प्रकार के कलेशों में से गुजरो तो उसको बड़ी आनंद की बात समझो, क्योंकि कलेशों से धीरज और धीरज से खरा निकलना उत्पन्न होता है। मगर इस खराई के पीछे, इस धीरज के इस बाय प्रोडक्ट होने के लिए ज़रूरी है कि कलेश, ऐसी परिस्थिति, ऐसी नेगेटिव सिचुएशन में से जाना। और मैं समझता हूँ कि दाऊद यहाँ अपने अनुभव को शेयर करता कह रहा कि अगर कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब उसके साथ, तो उसने कहा अगर धर्मी मुझको मारे तो ये मेरे लिए कृपा मानी जाएगी, ये मेरे करेक्शंस के लिए, मेरे लिए बहुत बेहतरी है कि कोई मुझे करेक्ट कर रहा है। मगर मैं आप एक ऐसे संसार में हैं जहाँ पर चर्च में लोग सुनने को तैयार नहीं पास्टर्स की और अपनी सीनियर्स की, अपने और आने वाले अगुओं की। उन्हें ऐसा लगता है कि वे दे नॉट नीड एनी करेक्शन, या उनको करेक्ट किया जाए तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारी कमियां निकाल रहे हैं, हमसे जलते हैं। या मगर खुदा का एक बड़ा दास, देखिए उसकी गवाही, देखिए उसके मुंह से निकले शब्द जो रिकॉर्डेड है हर एक जनरेशन के लिए। वगैरह धर्मी मुझको मारे, इफ द राइचियस मैन स्ट्राइक्स मी इट इज़ अ काइंडनेस, ये मेरे लिए सही मायने में दया का काम करेगी, दया होगी मुझ पर। क्योंकि इस स्ट्राइक के कारण, इस मारने के कारण मैं हमेशा के लिए दया में बना रहूँगा, और निर्दयता में या दुष्टता में, कठोरता में, स्टबननेस में, नाश होने वाले रास्ते से बचा रहूँगा। और ये मेरी दया, खुदा की दया मुझ पर होगी कि कोई धर्मी जन, खुदा का खौफ रखने वाला, खुदा के भय में चलने वाला कोई शख्स मुझे मारे। और फिर आगे सिर्फ मारने को नहीं कह रहा, बल्कि उसने कह रहा धर्मी जन मुझको मारे तो वह कृपा मानी जाएगी, और वे मुझे ताड़ ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। अगर मुझे ताड़ ना दे, है ना, इंग्लिश में से लिखा है लेट हिम रिब्यूक मी एंड इट इज़ ऑयल फॉर माई हेड,
मुझे वो डांटे या फटकारे तो मेरे सही मायने में मेरा ऑयल की तरह से मेरे सर पे और ऑयल के काम करेगा। मैं और मेरा सींग और चिपोड़ा जाएगा और मेरा सींग और ऊंचा किया जाएगा, क्योंकि मेरा इस रिब्यूक, ओपन रिब्यूक इज बेटर देन द हिडन लव। लिखा है खुली डांट गुद प्रेम से उत्तम है। और प्रेम का सही मायने में आज लोग प्रेम का मतलब सब कुछ स्मूथ, कोई किसी को कुछ नहीं कहे, बस जो कर रहा है उसको करने दो, नहीं। परमेश्वर वचन कहता अगर ने व्यवस्था मिलेगा, अगर तू अपने पड़ोसी से प्रेम करता तो उसे जरूर डांटना। मगर आज डांट रिब्यूक एक बहुत ही ऑफेंसिव स्थिति, गुनाह जैसे के रूप में स्वीकार किया जाता है कि कोई उसने मुझे ऐसे डांट दिया, उसने सबके सामने मुझे डांट दिया, मुझे ऐसा। मगर परमेश्वर वचन कहता है जो पाप करे उसको सबके सामने समझा दे, ताकि दूसरे लोग भी परमेश्वर के डर में भय में चलें। मगर आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज इवन क्रिस्टियनिटी में भी, जबकि इतनी अच्छी बेहतर तरीके से खुदन के साथ दीनता में, हलीमी में चलने के लिए सारी हिदायतें, खुदन के लोगों का करेक्टर बेहतर तरीके से हमारे सामने ब्लूप्रिंट के रूप में रखा गया, ताकि हम और बेहतर तरीके से खुदन की मर्जी को पूरा करते हुए खुदा के राज्य को इस पृथ्वी पर लाने का ज़रिया बने। और इसके लिए एक अच्छे खरे आदमी के लिए ज़रूरी है कि वो ताड़ना को या डांट को या रिव्यू को किस तरीके से ले रहा है। क्योंकि लिखा है सिर्फ मूर्ख ही डिसिप्लिन को और ताड़ना को या करेक्शंस को बुरा मानते हैं। लेकिन मूर्ख को मत डांट, वो तुझसे बैर रखेगा। बुद्धिमान को जता और बुद्धि प्राप्त करेगा। तो मैं समझता हूँ कि दाऊद एक बुद्धिमान शख्स है। इसको खुदा ने विजडम दिया हुआ है कि जब इसको करेक्शन की बातें और नबी और दूसरे लोगों के द्वारा दी गई तो उसने बहुत बेहतर तरीके से अपने आप को दीन किया, हम्बल किया, अपनी गलतियों को माना और बेहतर तरीके से और खुदा के साथ इंटीमेसी में, होलीनेस में बढ़ते हुए आज मेरा आपके लिए तब तक इस जनरेशन रहेगी दाऊद का कैरेक्टर मेरे को और आपको सिखाने के लिए, उसकी गलतियों के द्वारा और उसके सच्चे पश्चाताप को दिखा के परमेश्वर ने एक उदाहरण के रूप में और उसी की जीवन की, उसी की सिंहासन में से, यीशु मसीह के उसी वंश में से, उसके फैमिली ट्री में से यीशु मसीह का जन्म होने के कारण परमेश्वर चाह रहा है कि उस दाऊद की गद्दी को हमेशा स्थिर रखेगा। मैं आप भी दाऊद की विश्वास, उस परंपरा के, उस हेरिटेज के, उस लेगेसी के मेरा भी मालिक है। और खुदा चाहता वो लेगेसी ये हो कि जैसे दाऊद का कैरेक्टर था कि धर्मी मुझको मारे तो कृपा मानी जाएगी। क्या मेरे को और आपको जब लोग किसी बात के लिए, अच्छी बात के लिए मारते हैं, या मतलब मारना मतलब आमीन, वो मारना ज़रूरी नहीं कि शरीर से मारना, उनकी बातें जो आपको घायल करती हैं, तो क्या आप उसको घाव के रूप में लेते हैं या हीलिंग के रूप में लेते हैं कि हाँ खुदा अच्छा हुआ। वही दाऊद जैसे लिखता कहता मुझे जो दुख हुआ मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूँ। कि आप क्या अपनी सीनियर्स, अपने अगुओं की उन बातों को आप किस तरीके से ले रहे हैं। क्या वो आपको लिखा है धर्मी उसको मारे तो कृपा दया मानी जाएगी। आई ट्रीटेड दैट एक्ट ऑफ करेक्शन, वो मेरे लिए काइंडनेस के रूप में मैं इसको जानूंगा। वो मेरे लिए बड़ी दया होगी, मुझ पर बड़ा रहम होगा असल क्या। और अगर वो मुझे ताड़ना दे तो मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा, और अगर मुझे रिब्यूक करे तो मेरे लिए मेरी अनॉइंटिंग और बढ़ाने का ज़रिया बनेगा। और वो करेक्शंस, वो रिब्यूकिंग, लाइफ गिविंग रिब्यूक, जीवनदायी डांट मेरे लिए और बेहतर काम करेगी। और इसलिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँगा। मेरा सिर इससे इनकार ना करेगा, मैं इसका बुरा नहीं मानूंगा। सिर मतलब मेरी पर्सनालिटी, सिर जो एक आदमी के व्यक्तित्व को दिखाता है। और लिखता वो कह रहा है कि मेरा सिर उससे इनकार नहीं करेगा, मैं उसका बुरा नहीं मानूंगा, मैं किसी भी तरीके से इसका ऐतराज़ नहीं करूँगा। प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। लोगों के बुरे काम करने के बावजूद भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूंगा। मतलब इन तमाम ऐसे करेक्शंस के बाद, इस चेजनिंग में से जाने, उस ताड़ना में से जाने, इस करेक्शन में जाने के बावजूद भी उसकी आत्मा किस तरीके से ट्रांसपेरेंट है और किस तरीके से ऐसे लोगों के लिए उसके पास दर्द है कि लेकिन लोगों के बुरे काम करने पर भी मैं प्रार्थना में लवलीन रहूँगा। मतलब मैं तब भी Yet my prayer is continually against their evil deeds. ऐसे बुरे लोग उस समय मुझसे बुरा बर्ताव भी कर रहे होंगे, तब भी मैं खुदा के साथ दुआ में बना रहूँगा, अपनी प्रार्थना में बना रहूँगा। और मैं आप सचमुच इस तरीके से बेहतर तरीके से खुदा के कैरेक्टर को ऐसे ईविल लोगों के बीच में लिखे, तुम्हारा उजाला अन्य जातियों पर चमके। अन्य जाति जो परमेश्वर को नहीं जानते, वो ईविल के द्वारा चलाए जा रहे हैं, उनके बीच में मेरे और आपकी शालीनता, मेरी दीनता, मेरी हलीमी और किस बेहतर तरीके से उनको परमेश्वर के पास लाने का ज़रिया बनेगी। तो इसलिए ये आयत पे गॉड फरमाए साम 141:5, और खुदा करूँ आपसे और अच्छी तरह से बातचीत करेगा कि मैं आप अपनी करेक्शंस को अपने
और रिब्यूक्स को किस तरीके से अपने जीवन में अमली जामा बनाते हैं, उस हिदायतों को हम किस बेहतर तरीके से लेते हैं, ये तय करेगा कि हम खुदा के साथ किस गहराई में डीप इंटीमेसी में चलते हुए और दूसरों के लिए आशीष का जरिया बने पाएंगे। ये छोटी सी वीडियो से मैं चाहता हूँ कि खुदा करूँ और बेहतर तरीके से आपसे बातचीत करें। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।